बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये इस फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही ड्राई टॉपिक है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही मुश्किल तस्वर किया जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप मेरी वर्डिंग्स पर गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं आपके लिए, तो इंशाल्लाह आगे चलकर उनको देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसमें एक लफ्ज़ यूज़ होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के मुतालिक पता होना चाहिए। बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपका लीस्ट काउंट है। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कोई भी, उसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। और लीस्ट काउंट आप जानते हैं वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक रूलर, जिसको आप स्केल भी कहते हैं, उसका जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम 1 मिलीमीटर होता है, और फिर आप उसके लीस्ट काउंट को क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर, या आप उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी 1 मिलीमीटर कहेंगे। तो बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है उसी को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं प्रिसीजन को। अ प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लेस लीस्ट काउंट। सबसे पहली बात तो वही आ गई कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसी मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा या जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी, उसको प्रिसाइज मेजरमेंट कहा जाएगा। और सेकंड पॉइंट है क्लोज टू ईच अदर। अब ये पॉइंट काबिल गौर है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। मतलब जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो दो बातें काबिल गौर हो सकती हैं। नंबर 1, क्या आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, क्या आप एक कंसिस्टेंटली वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आप जी की वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 हासिल कर लें, लेकिन आपके प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू हासिल कर सकें। लेट्स से आप 9.76 की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और फिर बार बार इसी वैल्यू को सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी का एक ही फ़र्क होगा कि अगर आप एग्जैक्ट 9.8 वैल्यू हासिल कर लेते हैं तो आप उसको एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे, और अगर आप बार बार उसके करीब करीब वैल्यूज सस्टेन करते हैं, फॉर एग्जांपल 9.76, 9.77, 9.78, तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हैं, क्लोज टू ईच अदर। तो इन वैल्यूज़ को आप प्रिसाइज्ड वैल्यू कहेंगे। अब लीस्ट काउंट को देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 किस्म के ऑपरेटर्स हैं, मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है। अब इन तीनों के लीस्ट काउंट आपके सामने लिखे हुए हैं। मीटर रॉड का या रूलर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक स्केल है या कोई भी पेंसिल है, किसी भी चीज़ की आपने लेंथ मेजर की है, मीटर रॉड के ज़रिए अगर आपने उसकी लेंथ मेजर की है तो वो आई है 2.4 सेंटीमीटर, जबकि वर्नियर कैलिपर के ज़रिए आपने जो वैल्यूज़ की मेजर की है वो आई है 2.44 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज के ज़रिए जो आपने उसकी वैल्यू मेजर की है वो आई है 2.476 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक आपको उसने वैल्यू दी। अब इन तीनों में से मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। लीस्ट काउंट सबसे कम स्क्रू गेज का है, तो स्क्रू गेज से जो आपने उसकी वैल्यू मेजर की है 2.476 सेंटीमीटर, वो मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है या जिसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है, उसकी जो वैल्यू है वो मोर प्रिसाइज्ड होगी। तो यहाँ पर मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू स्क्रू गेज की है। उसके बाद
यहाँ से हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। सबसे पहले है प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, अगर लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो प्रिसीजन कम होगी, और अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, जैसे स्क्रू गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उसका लीस्ट काउंट सबसे कम था, तो वहाँ पर प्रिसीजन सबसे ज़्यादा थी। सेकंड पॉइंट है स्मॉलर लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज्ड। ये वही बात है जो फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतनी प्रिसाइज्ड वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगी। थर्ड पॉइंट प्रिसाइज्ड वैल्यू गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे पिछले टेबल में आपने देखा कि स्क्रू गेज के ज़रिए जो आपने वैल्यू मेजर की थी वो आई थी 2.476। अब इसके अंदर आपको 3 डेसिमल्स तक, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक आपको वैल्यू मिली है, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है बनिस्बत इन दोनों के। फर्स्ट में आपको पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, वैल्यू मिली है, और वर्नियर कैलिपर में आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको वैल्यू मिली है, जबकि स्क्रू गेज के अंदर आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू मिली है। तो जिसका जो मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू होती है वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्रिसीजन इज़ टोटली इंस्ट्रूमेंटल। जो प्रिसीजन होती है ये टोटली इंस्ट्रूमेंटल है, मतलब ये आपके इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू प्रिसाइज्ड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई सवाल करता है कि मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इन तीनों में से कौन मोर प्रिसाइज्ड होगा या इन तीनों में से किसकी वैल्यू मोर प्रिसाइज्ड होगी, तो आप इन तीनों में से तीनों की वैल्यू मेजर किए बगैर, इन तीनों से आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर किए बगैर आप बता सकते हैं कि स्क्रू गेज जो है वो मोर प्रिसाइज्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट या उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी में सबसे पहली चीज़ है क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, कि ये एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब होती है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक पेंसिल है, आपसे कहा जाता है कि उसकी लेंथ को मेजर करें, तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू दी जाती है जो किसी भी एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, और वो एक्चुअल वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब आपने जो 3 वैल्यूज़ मेजर की हैं 3 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से, वो आपके सामने मौजूद है, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। इन तीनों से जो आप उसकी वैल्यू मेजर करते हैं, मीटर रॉड से जो आप वैल्यू मेजर करते हैं वो आती है 2.4 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से जो आप वैल्यू मेजर करते हैं वो आती है 2.44 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज से जो आप वैल्यू मेजर करते हैं वो आती है 2.476 सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से कौन सी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है, तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि 2.476 2.5 सेंटीमीटर के ज़्यादा करीब है। तो इन तीनों में से मोर एक्यूरेट वैल्यू फिर कौन सी होगी? जो स्क्रू गेज के ज़रिए आप मेजर करते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज के ज़रिए आपने जो वैल्यू मेजर की है वो मोर एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब है। उसके बाद जो आपकी बुक में एक्यूरेसी की डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको देखते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ पर 2 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है कि अगर आप लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दें, आप लीस्ट काउंट को, जो आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या उसका जो लीस्ट काउंट है उसको आप मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दें। मेजर्ड वैल्यू कौन सी होती है? जो आप खुद मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर लेंथ मेजर करते हैं या किसी भी चीज़ की विड्थ मेजर करते हैं, जो भी चीज़ आप मेजर करते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होती है। तो लीस्ट काउंट को अगर मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाती है। और इसी को
अगर लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो पिछले टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ थी, हम इन तीनों वैल्यूज़ का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मीटर आर्ट के ज़रिए वैल्यू थी उसका लीस्ट काउंट था 0.1 और 0.1 को आपने 2.4 के ऊपर डिवाइड कर दिया। 2.4 आपने वैल्यू मेजर की थी और 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 4.2%। उसके बाद सिमिलरली सेकंड वर्नियर कैलिपर की जो वैल्यू है वो है 0.01, उसका लीस्ट काउंट है। उसको आप मेजर्ड वैल्यू 2.44 के ऊपर डिवाइड करके 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.41%। उसके बाद थर्ड स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001, उसको आप 2.476 के ऊपर डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.04%। अब आप अपनी स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मतलब जिसकी सबसे कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो इन तीनों में से सबसे कम जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो स्क्रू गेज की है 0.04%, तो यही मोर एक्यूरेट वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमने कहा था कि जो एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है, पीछे हमने देखा तो वो भी स्क्रू गेज की ही वैल्यू मोर एक्यूरेट थी। और जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखी हुई है डेफिनेशन कि लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसके अकॉर्डिंग भी स्क्रू गेज की ही वैल्यू मोर एक्यूरेट है। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि सूरज कब निकलना है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कब सोना है या आपने कब उठना है। सूरज का निकलना आपके सोने या जागने के साथ मुंसलिक नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कब सोएंगे या आप कब उठेंगे, बल्कि सूरज ने अपने टाइम पर निकलना है। तो यही सेम रिलेशन है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब ये अलग बात है कि इत्तेफाक के तौर पर कभी कोई वैल्यू जो मोर प्रिसाइज्ड है वही मोर एक्यूरेट हो जाए, तो ये इत्तेफाक हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये दो क्लॉक्स हैं, एक है जो विद सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड से मुराद वो सेकंड वाली जो नीडल होती है उसको सेकंड हैंड कहा जाता है। मतलब इस क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड मौजूद है और इस सेकंड क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड मौजूद नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि इन दोनों में से लीस्ट काउंट किसका सबसे कम है, तो जो सेकंड हैंड वाली है उसका लीस्ट काउंट होगा 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि वो आपको सबसे कम वैल्यू जो दे रही है वो 1 सेकंड दे रही है। अब अक्सर क्लॉक्स आप देखते हैं कि जो सेकंड हैंड जिनमें मौजूद नहीं होता तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा 1 मिनट। वो आपको सबसे कम जो वैल्यू देती है वो 1 मिनट देती है। अब अगर आप सेकंड हैंड जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद नहीं है उसका लीस्ट काउंट बढ़ गया, उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट हो गया, जबकि जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद है उसका लीस्ट काउंट कम है, उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो जिसके अंदर सेकंड वाली नीडल मौजूद है उसका टाइम अगर आप बताएं तो वो आप बताएंगे 10:10 एंड 7 सेकंड, मतलब आप सेकंड भी साथ बता सकते हैं। और जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद नहीं है उसका अगर आप टाइम बताएंगे तो सिर्फ आप जस्ट 10:10 बताएंगे, आप सेकंड नहीं बता पाएंगे। तो इन दोनों में से मोर प्रिसाइज वैल्यू फिर कौन सी हुई? जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद है, ये मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू है। जबकि जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद नहीं है वो मोर प्रिसाइज्ड नहीं है, क्योंकि वो आपको कम इंफॉर्मेशन दे रही है। वो आपको सेकंड नहीं बता रही, वो आपको जस्ट मिनट बता रही है और आवर्स बता रही है। जबकि जिसके अंदर सेकंड हैंड मौजूद है वो आपको आवर्स, मिनट एंड सेकंड भी बता रही है, वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है।
तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो मोर प्रिसाइज होगी अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके सामने फिर दो क्लॉक्स मौजूद हैं। एक क्लॉक जो है फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरनेशनल टाइम दे दिया जाता है 10:12। ये एक इंटरनेशनल टाइम है, आप कहीं पर देखते हैं। अब आपके सामने दो क्लॉक्स मौजूद हैं। एक क्लॉक जो है उसके ऊपर 10:08 हुए हैं और सेकंड क्लॉक जो है क्लॉक बी उसके ऊपर 10:11 हुए हैं। तो इन दोनों में से फिर मोर एक्यूरेट कौन सी होगी? इन दोनों में से मोर एक्यूरेट वो होगी जिसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। तो एक्चुअल वैल्यू है आपके पास 10:12 और क्लॉक बी आपको दे रही है 10:11। तो ये वाली क्लॉक जो है ये मोर एक्यूरेट होगी, जबकि क्लॉक ए जो है ये मोर एक्यूरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब नहीं है, जबकि जो क्लॉक बी है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। सो क्लॉक बी इज़ मोर एक्यूरेट। उसके बाद ये एक और एरो गेम आप अक्सर देखते हैं, जो एक दरमियान में एक टारगेट बनाया जाता है, उसके ऊपर एरो जो है वो लगाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो दरमियान में आपको गोल सर्कल रेड सर्कल नज़र आ रहा है ये आपका टारगेट है और ये मुख्तलिफ एरोज़ हैं। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ हैं ये ब्लैक डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्कैटर्ड नज़र आ रहे हैं, फैले हुए नज़र आ रहे हैं और टारगेट के ऊपर भी नहीं है। तो मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो जो आपका दरमियान में टारगेट है। और वैल्यूज़ अगर आपकी एक दूसरे के करीब करीब होंगी तो वो प्रिसाइज्ड कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट डायग्राम के अंदर वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब भी नहीं हैं और टारगेट के ऊपर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी लो है और प्रिसीजन भी लो है। यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत कम है और प्रिसीजन भी बहुत कम है। उसके बाद अगर आप सेकंड डायग्राम को देखें तो सेकंड डायग्राम के अंदर आपको वैल्यूज़ टारगेट के ऊपर तो नज़र आ रही हैं लेकिन आपको स्कैटर्ड नज़र आ रही हैं, वो एक दूसरे के करीब नहीं है। तो यहाँ पर प्रिसीजन बहुत कम है, प्रिसीजन लो है, जबकि एक्यूरेसी जो है वो हाई है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी हाई नज़र आ रही है जबकि प्रिसीजन लो नज़र आ रही है। उसके बाद थर्ड डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो टारगेट के ऊपर नज़र नहीं आ रहे लेकिन एक जगह के ऊपर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी तो लो नज़र आ रही है लेकिन प्रिसीजन हाई है। प्रिसीजन हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं। तो जब सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब होती हैं, क्लोज टू ईच अदर, देन दे आर मोर प्रिसाइज्ड। उसके बाद अगर आप फोर्थ डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स टारगेट के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं और सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है वो मोर एक्यूरेट भी हैं और मोर प्रिसाइज्ड भी हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको वाज़ेह हो गया है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर क्या फ़र्क होता है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। प्रिसीजन का फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यही हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी प्रिसीजन की कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी मेजरमेंट होती है जिसकी वैल्यू जो है वो जिसके अंदर लीस्ट काउंट जो होता है वो सबसे कम होता है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होती है। जबकि एक्यूरेसी के अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होती है, वो मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है। और ये हम पीछे बाकायदा इसको कैलकुलेट करके देख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म करके देख चुके हैं कि जो जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है वो मोर एक्यूरेट होती है। उसके बाद अ प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि प्रिसीजन जो होती है या प्रिसाइज मेजरमेंट होती है वो टोटली इंस्ट्रूमेंटल होती है। ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जो है वो प्रिसीजन मेजरमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं।
द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जबकि जो एक्यूरेसी है वो टोटली परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। प्रिसीजन का थर्ड पॉइंट है हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स, कि दो मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितनी करीब हैं। प्रिसीजन डिपेंड करती है कि दो मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितनी करीब हैं, जबकि जो एक्यूरेसी है ये हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू एक्चुअल वैल्यू, ये डिपेंड करता है कि कोई भी मेजरमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। तो ये इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन था और इन दोनों के दरमियान फ़र्क था प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि प्रिसीजन के दरमियान और एक्यूरेसी के दरमियान क्या फ़र्क होता है। अब देखें, जो साइंस है, साइंस इज़ द नेम ऑफ थिंकिंग, साइंस थिंकिंग का नाम है। मीन आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कितने तरीक़ों से सोचते हैं। अगर आपको टोटली रट्टा लगवा दिया जाए बुक से तो वो मेरे ख्याल में कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, कोई मुफीद नहीं होता आपके लिए, बल्कि आपको चाहिए कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कितने तरीक़ों से सोच सकते हैं, ये साइंस है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं, उनको एग्जांपल्स को देने का मकसद यही था कि आप जान सकें कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, या कोई भी इनके मतलब कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है तो उसको आप टैकल कर सकें। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देने का बेसिकली मकसद यही था।